हेलो एवरीवन, एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में शोल्डर जॉइंट की, जो अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपना अपर एक्सट्रीमिटी का पार्ट स्कैपुला स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी है सब ठोक दो, अच्छे से ठोक दो। ठीक है, मतलब चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कहीं किसी को ठोक मत देना, है ना। कहीं किसी को ठोक दो आप लोग। तो अपन बात कर रहे थे स्कैपुला की। तो सबसे पहले इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं। स्कैपुला इज अ लार्ज फ्लैट ट्राईएंगुलर बोन। स्कैपुला जो बोन होती है लार्ज होती है, फ्लैट होती है और ट्राईएंगुलर बोन होती है। मतलब इसके 3 कोने होते हैं। अपन आपको डायग्राम में ये चीज़ बता देंगे, बिकॉज अपन आपको बेसिक से समझाते हैं, डायग्राम को साथ में लेकर समझाते हैं। तो क्लास को कंटिन्यू वॉच करना, आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, लार्ज फ्लैट और ट्राईएंगुलर बोन होती है कौन सी? स्कैपुला। आज हम बात किसकी कर रहे हैं? स्कैपुला की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इट सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ पोस्टीरियोलेटरल इन थोरेसिक कैविटी। ये कहाँ स्थित होती है? वन ऑन ईच साइड, प्रत्येक साइड में एक होती है। और कहाँ होती है? पोस्टीरियोलेटरल इन थोरेसिक सरफेस। अपनी जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके पोस्टीरियर लेटरल पार्ट में ये सिचुएटेड होती है। द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। अपने जो स्कैपुला बोन होती है उस पर एक प्रोसेस होती है, कौन सी? एक्रोमियन प्रोसेस। द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला प्रोजेक्ट ओवर द शोल्डर जॉइंट। कहाँ? ये जो अपनी जो स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस होती है, ये शोल्डर जॉइंट में प्रोजेक्ट करती है और ये आर्टिकुलेट होती है एंड आर्टिकुलेट with the lateral end of clavicle to form the acromioclavicular joint। क्या करती है? आर्टिकुलेट होती है किसके साथ? with the lateral end of clavicle। क्लेविकल के लेटरल साइड में ये आर्टिकुलेट होती है और बनाती है दोनों क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस। जहाँ पे आर्टिकुलेट होती है ना, जुड़ती है ना, वहाँ पे क्या बनेगा? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म होता है, बनता है। तो आगे चलते हैं। द ग्लेनोइड फोसा आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। जो अपना ग्लेनोइड फोसा होता है वो ह्यूमरस के हेड पार्ट से, इट मीन्स हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट होगा। इस आर्टिकुलेशन से, इस जुड़ने से क्या बनेगा? ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट फॉर्म होता है, बनता है। दोस्तों चीज़ों को ध्यान से सुनना। एनाटॉमी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको एनाटॉमी सही में आ गई तो व्यू आराम से कर लोगे, आपको पता चल जाएगा सेंटरिंग कहाँ करनी है। ठीक है, पोजीशन अपनी क्या होनी चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का व्यू। तो सबसे पहले अपन कौन सा व्यू करेंगे? एपी व्यू अपन स्टार्ट करते हैं। बॉडी पार्ट क्या रहेगा? स्कैपुला। और जो अपना बेसिक प्रोजेक्शन है क्या रहेगा? एपी व्यू। इंडिकेशन, हम ये व्यू क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्या देखने के लिए कर रहे हैं, वो क्या रहता है? टू सी द फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन। क्या देखते हैं? फ्रैक्चर और डिसलोकेशन देखने के लिए
हम ये व्यू परफॉर्म करते हैं। जो कैसेट साइज रहता है अपना, जैसे कि अपन एक्सपोज कर रहे हैं पेशेंट की पोजीशन लगा के, तो कैसेट है, तो जो अपने कैसेट का साइज क्या लेना है, अपन 8x10 भी ले सकते हैं, 10x12 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। दोनों में अपना व्यू अच्छे से डायग्नोस हो जाता है। ठीक है, सो आगे चलते हैं कि पेशेंट की पोजीशन क्या रहनी चाहिए, आप अच्छे से देख लेना, है ना। पोजीशन ऑफ पेशेंट। दोस्तों कई लोग क्या है, इसको लिख देते हैं POP, तो ये एग्जाम में लिख के नहीं आना है, ध्यान रखना। एग्जाम में पूरा लिख के आना है पोजीशन ऑफ पेशेंट। ठीक है, कई लोग अपने जो आगे रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस होता है तो उसको RA लिख देते हैं, जैसे मेरी क्लास में इसको RA बोल देता हूँ। तो आपको RA नहीं लिखना है, पूरा शब्द लिख के आना है, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पेशेंट की पोजीशन क्या कह रही है। द पेशेंट सुपाइन और इरेक्ट पोजीशन विद अफेक्टेड साइड ऑन द फिल्म। अपन कैसे भी व्यू कर रहे हैं, चाहे सुपाइन पोजीशन में या इरेक्ट पोजीशन में, जो पेशेंट की अफेक्टेड साइड है ना, वो अपने फिल्म के कांटेक्ट में रहनी चाहिए, है ना, फिल्म पर रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। आर्म एंड हैंड सुपाइनेशन एंड मूव अवे फ्रॉम द बॉडी टू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जो अपना आर्म है और हैंड है, ठीक है, वो सुपाइन पोजीशन में रहेगा, और मूव अपन उसको मूव करवाएंगे कितना, 45 डिग्री एंगल पे अपन उसको मूव करवाएंगे और बॉडी से अवे दूर ले जाएंगे। ठीक है, पोजीशन ध्यान से रखना। अपना जो हैंड है, अपनी जो आर्म है, कितना मूव करवा रहे हैं, किस तरफ करवा रहे हैं, बॉडी की तरफ या बॉडी से दूर। तो अपन बॉडी से दूर करवाते हैं, 45 डिग्री में करवाते हैं। अपोजिट साइड इज राइज्ड बाय सैंड बैग। जो अपोजिट साइड होती है वहाँ पे अपन सैंड बैग लगाएंगे टू ब्रिंग अफेक्टेड स्कैपुला फ्लैट ऑन द फिल्म, जिससे कि अपनी जो अफेक्टेड स्कैपुला है वो फिल्म पे फ्लैट हो जाए, अच्छे से पोजीशन में आ जाए। ये देखो दोस्तों, ये अपना डायग्राम है। ठीक है, अपन ने बोला था लार्ज है, फ्लैट है, ट्राई एंगुलर बोन है, 3 हिस्से हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो ये अपनी आपको बोन दिख रही है, ये अपनी होती है स्कैपुला बोन। थोड़ा सा लाइन ठीक से नहीं है, सो आप देख लेना, और भी गूगल पे डायग्राम दिए हुए हैं तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, देखो दोस्तों, ये अपनी क्लेविकल है ना, यहाँ ये स्टर्नम होती है, यहाँ पे स्टर्नम का अपर पार्ट अपना यहाँ होता है। ये आपको पता ही है शोल्डर जॉइंट है, ये अपनी पीछे की मैं आपको बता दी स्कैपुला है, ये अपनी कौन सी आ रही है, ह्यूमरस आ रही है। तो आपको ये पता चल गया होगा शोल्डर जॉइंट किससे बन के बना है, ये आपको पता चल गया होगा एक्रोमियन प्रोसेस किस बोन पर होती है, कहाँ होती है। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर कर लेना, कोई भी दिक्कत आती है सो कमेंट मी ऑन वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। ठीक है, आगे चलते हैं। कैसेट की पोजीशन क्या रहती है। द कैसेट इज प्लेस अंडर द अफेक्टेड स्कैपुला। जो अपनी कैसेट होती है, जो अपना स्कैपुला बोन अफेक्टेड है, उसके नीचे प्लेस होती है। सेंटरिंग कहाँ कहते हैं, सेंट्रल है ओवर द हेड ऑफ ह्यूमरस। सेंटरिंग कहाँ कर रहे हैं, हेड ऑफ ह्यूमरस पे। ठीक है, ध्यान रखना, स्कैपुला बोन के लिए कर रहे हैं, सेंटरिंग कर रहे हैं ह्यूमरस के हेड पार्ट पे। ठीक है, बात करते हैं RA। ध्यान रखना, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस को पूरा लिख के आना है ना, कहीं शॉर्ट फॉर्म में कोई भी वर्ड नहीं लिख के आना आपको। तो अपन रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की बात कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस इज सीन इन ग्लेनोइड फोसा। जो अपना हेड ऑफ ह्यूमरस का पोजीशन होता है वो अपन को ग्लेनोइड फोसा में अच्छे से सीन हो जाता है। और जो अपनी एक्वोमिन प्रोसेस होती है, ये क्या कहती है, अपने स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर पर सुपरइम्पोज करती हुई हमें दिखाई देती है। कहाँ दे रही है, सुन लो दोबारा, कौन सी प्रोसेस है, एक्वोमिन प्रोसेस।
कहाँ होती है, स्टेपलर पे। यहाँ में दिख रही है तो क्या करती हुई दिख रही है, सुपरइम्पोज करती हुई। कहाँ पे, स्केपुला के लेटरल बॉर्डर पे सुपरइम्पोज करती हुई दिखाई देती है। कौन, एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, जो डिस्टेंस रहती है 90 to 100 रहती है। जो MS है 15 to 20 KVP नहीं है, ये KVP है ना। KVP जो है 55 से 60 रहेगा। और ग्रिड भाई साहब हमारे यहाँ पे यूज में नहीं लिए जाते हैं। बहुत जल्दी हम आपको ग्रिड का यूज भी करके दिखाएंगे, है ना। एक और अपना ये अपर एक्सट्रीमिटी पूरा ज़्यादा टाइम का नहीं है, क्योंकि स्केपुला है, फिर क्लेविकल है, बस। बाकी तो कंप्लीट अपना पूरा हो ही गया है। सो ज़्यादा दिन इसमें नहीं लगेंगे, तो अपन जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, सो आप एक बार अच्छे से देख लो एनाटॉमी क्या कह रही है ना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी इसमें यही है। ये एक समझ में आ जाएगी तो आपको व्यू भी अच्छे समझ में आ जाएगा। स्केपुला कैसी बोन है, लार्ज फ्लैट और ट्राइएंगुलर बोन होती है। सिचुएटेड होती है कहाँ पे, थोरेसिक कैविटी के लेटरल सरफेस पे। पोस्टीरियर लेटरल इन थोरेसिक कैविटी का जो पोस्टीरियर लेटरल साइड होती है वहाँ पे ये सिचुएटेड होती है। और अपनी जो एक्रोमियन प्रोसेस होती है कहाँ होती है, शोल्डर जॉइंट पे प्रोजेक्ट करती है। और आर्टिकुलेट होती है किसके साथ में, क्लेविकल और लेटरल के साथ में, विद द लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल। क्लेविकल के लेटरल के साथ में ये आर्टिकुलेट करेगी और एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। जो अपना ग्लेनोइड फोसा होता है आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ, किसके फॉर्म में, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के फॉर्म में। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अपनी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहना एंड थैंक यू। और एक सूचना और थी, अपनी जो RPMC है जिसका नाम स्टेट अलाइड काउंसिल वगैरह हो गया है, सो उसमें जो डेट 27 तारीख लास्ट थी, है ना, जो अपनी 27 तारीख उसमें लास्ट थी। आई थिंक 11 नवंबर हो गई है काउंसलिंग की। सो आप ध्यान रखना, यहाँ फ्यूचर बनाने का काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो जो फॉर्म नहीं भरा था वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।